देखिए स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से हटकर, जो मैं एक्चुअल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हटकर थोड़ा आज एक विभिन्न टॉपिक पर हूँ। आज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ अच्छे अच्छे पहलू, अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। टुडे I forgot this. Hello, my name is Himanshu Kumar. Welcome to the ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राहुल एकेडमी। और चलिए अब हम मिलकर पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पहलू। बेटा जी, हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की बात हम करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे बेटा जी। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले क्या है, आप ये समझिए मेरी बात को। हमारा जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है, हमारा जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है, जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है, हम मॉडर्न हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे कि हमने इंडिपेंडेंस कैसे ली, ये हम पर शासन कैसे जमाते गए। मतलब अंग्रेजों का जो आप समझिए कि वो, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे कि देखिए अब जो है मुगल काल खत्म हो चुका है। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी है। अब वो अपना पैर जमा चुकी है। अब हम जो है उससे काफी नाखुश हो गए हैं और हम अब उससे आजादी चाहते हैं। तो क्या क्या होगा, ये चीज समझने का जरा सा प्रयास कीजिए। सबसे पहले कुछ यूनिक एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। अपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के यूनिक एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला यूनिक एस्पेक्ट एक यह है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट मास बेस्ड स्ट्रगल है। लॉन्गेस्ट मास बेस्ड स्ट्रगल है और सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला स्ट्रगल है। लॉन्गेस्ट मास स्ट्रगल का मतलब यह होता है कि एक तो जो है सो सबसे लंबा ये आप कह सकते हो कि जन आधारित संग्रह है। सबसे लंबा खींचे जाने वाला जन, आप इसको क्या कह सकते हो, सबसे लंबा जन आधारित एक संघर्ष है। आप रशियन रेवोल्यूशन की बात करें, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, आप अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करें, देखिए कहीं ना कहीं सब में रेवोल्यूशन इसीलिए उखड़ता है क्योंकि आप जो आपके शासक है, आप उसके शासन से उब जाते हो, ओवररन हो जाते हो। आप चाहते हो कि अब ये ना रहे, इसीलिए हम लोग जब वो प्यार से नहीं मानते तो हम रेवोल्यूशन करते हैं। तो वो जितने भी रेवोल्यूशन हुए वो इतना लॉन्गेस्ट नहीं था, वो इतना लंबा नहीं था, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाले थे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल मैक्स टू मैक्स। लेकिन आप ये देखिए कि हम 1857 से, हम देखिए एक्चुअली हमने जो विद्रोह 1857 में ही शुरू कर दिया। ऐसा इतिहासकारों का, हिस्टोरियन का कहना है कि 1857 में अगर ये जो सिंधिया परिवार है, अगर जो ये सिंधिया परिवार है, अगर ये जो सिंधिया परिवार है, जो ये अगर सिंधिया परिवार है, अगर वो न होते, अगर वो अंग्रेजों का सपोर्ट अगर नहीं किए होते, तो ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि अगर सपोर्ट नहीं किए होते तो अभी हम 1857 में ही आजाद हो चुके, हम 1857 में ही आजाद हो चुके होते। लेकिन ये सिंधिया परिवार ने उनके सपोर्ट से अंग्रेज 90 साल तक और जो है शासन करने में सफल रहे। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, तब पर भी ये जो देखिए उस समय आप उसको मास स्ट्रगल नहीं कह सकते। अगर देखिए मास स्ट्रगल ये 1857 से 1947 तक ही चला, क्योंकि इसमें सब धर्म, सब जाति, सब लोग एकजुट हो गए। 1857 में था कि प्रिंसली स्टेट बहुत सारे थे, तो कुछ अंग्रेजों के साथ थे, कुछ अंग्रेजों के विरुद्ध थे, तो उसमें एकता नहीं थी। उस आंदोलन में, उस रेवोल्यूशन में, उस जो आपको आजादी के आंदोलन में एकता नहीं था। अगर उस समय एकता होता तो उस समय ही हमको जो है सो इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन उसमें एकता नहीं था।
एकता जो है ये 1857 से 1947 की जो ये 90 ईयर्स की जो ये है, इसमें देखा गया कि इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। तो बेटा जी सबसे पहला यूनिक एस्पेक्ट है कि लॉन्गेस्ट मास स्ट्रगल है, सबसे लंबा टिके जाने वाला स्ट्रगल, सबसे लंबा जन आधारित संघर्ष है। दूसरा एस्पेक्ट हम बेटा जी, दूसरा एस्पेक्ट मैं यहां लिख देता हूं कि हमने सत्याग्रह हमने नॉन वायलेंस को फॉलो किया। समझ, आप किसी भी रेवोल्यूशन में जाए, आप देखते हो कि लोग फ्रांस में आपने देखा, चाहे रशिया में आपने देखा कि लोग बेस्टाइली तोड़ रहे हैं, कोई किसी राजा को मार रहा है, विद्रोह हो रहा है, एकदम मारपीट हो रहा है, ये सब हो रहा है, वॉयलेंस के साथ वहां पर जो है सो आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन यही तो एक, जो आप कह सकते हो ना कि एक यूनिक एस्पेक्ट है, यही तो एक पहलू है हमारे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल का, कि हमने नॉन वायलेंस के साथ, हमने सत्याग्रह के साथ, बिना फिजिकली मारपीट किए हुए, उनको हम बात कहेंगे, पेशेंस कहेंगे, उनको हम आदर के साथ कहेंगे कि हमने सत्याग्रह के साथ, हमने नॉन वायलेंस के साथ इस चीज को फॉलो करने का, हमने स्ट्रगल प्राप्त करने का जो है काम किया। हम गांधीवाद के रास्ते पर चलकर हमने जो है इंडिपेंडेंस का सफर जो है हासिल किया। तो ये हो गया कुछ यूनिक एस्पेक्ट। तो 2 पॉइंट अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले आप लिख दो कि लॉन्गेस्ट मास बेस्ड स्ट्रगल है। दूसरा पार्ट अगर आपसे पूछे तो आपको कहना है कि भैया हमने सत्याग्रह, नॉन वायलेंस आदि को फॉलो करके ये जो है सत्याग्रह पाने का जो है कोशिश किया। अब बेटा जी अब बात आती है कि हम ओवररन क्यों हो गए, हम उब क्यों गए, हमको क्यों लगा कि नहीं यार अब आजादी चाहिए, अब बहुत हो गया। सब लोग एकत्रित क्यों हुए, सब लोग एक साथ क्यों? वाई फ्रीडम स्ट्रगल? ये स्ट्रगल शुरू क्यों हुआ? शुरू तो 1857 में हो गया, लेकिन इसको जो है ये तुल क्यों पकड़, इसके तुल पकड़ने का कारण क्या बना? तो सबसे पहला बात करते हैं कि वाई फ्रीडम स्ट्रगल। आइए अब उसके विषय में थोड़ा सा बात करें। अब बात आती है कि वाई फ्रीडम स्ट्रगल। सबसे पहली जो बात आती है, द रिप्रेसिव एंड रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लाइटन। लॉर्ड लाइटन की जो दमनकारी, जो रिप्रेसिव, रिएक्शनरी, जो आप क्या कह सकते हो, रिएक्शनरी मतलब प्रतिक्रियावादी, जो लॉर्ड लाइटन की दमनकारी, प्रतिक्रियावादी ये जो पॉलिसीज थे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, एक्चुअली आप कह सकते हो कि बेस बना फ्रीडम स्ट्रगल के। वाई फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब मैं यहाँ वो पॉइंट लिखूंगा कि फ्रीडम स्ट्रगल शुरुआत क्या हुआ, उसका नींव रखने के कौन कौन से स्टेप जो अंग्रेजों ने किया, उसके वो स्टेप ने नींव रखा आपके फ्रीडम स्ट्रगल का। तो सबसे पहला तो ये था कि जो लॉर्ड लाइटन थे, उनकी इसकी रिप्रेसिव और रिएक्शनरी जो पॉलिसी थी, उससे लोग उब गए थे। दूसरी चीज जो द ग्रेट इंपीरियल दरबार, दिल्ली में बना 1870 में, याद रखिए, द ग्रेट इंपीरियल दरबार, द ग्रेट इंपीरियल दरबार इन दिल्ली 1877, दिल्ली 1870 में ग्रेट इंपीरियल दरबार बना, जिसमें लोगों के अथाह पैसे बर्बाद, कॉमन लोगों के अथाह पैसे बर्बाद, उससे भी लोग समझ गए कि भैया ये जो शासक है, ये जो हम पर राज कर रहे हैं, ये अच्छे नहीं है, अब इनको हटाना चाहिए।
ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बनता है भैया कि आप विक्टोरिया को, क्वीन विक्टोरिया को आपने इम्प्रेस बना दिया। क्वीन विक्टोरिया को आपने इम्प्रेस बना दिया, कहां का? भारत का। इससे भी लोग खपा हो गए। ये क्या हो रहा है? एक्चुअली देखिए 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपने हाथ में सारा चीज, सारा ताकत लेकर चल रही थी। लेकिन आफ्टर 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस करके ब्रिटिश गवर्नमेंट अब जो है अपना कमान भारत को अपने कमान से चला रही थी। अब नाउ द मेन हीरो, द मेन रूलर वेयर ईस्ट इंडिया, नॉट वेयर ईस्ट इंडिया कंपनी, द मेन रूलर वेयर इंग्लिश गवर्नमेंट। इससे भी लोग खपा कि आप बोल दो, आप आए थे कि भैया हम व्यापार कर रहे हैं और आप हम पर शासन कर रहे हैं, और इंग्लिश की विक्टोरिया को हमारा इंप्रेस बना दिया, हमारी महारानी बना दिया। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपके फ्रीडम स्ट्रगल के शुरुआत में। चौथा पॉइंट आता है, वो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है। 1878 में लॉर्ड लाइटन के द्वारा द वर्नाकुलर, यहां पर आप ऐसे लगा दो, ये द बराबर, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में लॉर्ड लाइटन के द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप था, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बेस था फ्रीडम स्ट्रगल के। ये जो आपके ऑटोनॉमी है, उसी को ऑटोनॉमी ऑफ जर्नलिज्म को ही कर दिया, उसकी रास्ता ही मोड़ दिया कि जर्नलिज्म भी आप अपने मन से नहीं कर सकते, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का परमिशन लेकर ही आपको, आप जो मतलब पत्रकारिता भी अब आपको अपने हिसाब से नहीं करना। पहले तो ये था कि लोग अपना बात जो है उसके विरोध में जो है सो आप खुला लिख सकते थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने यह कर दिया, दंडनीय अपराध है अगर आप कुछ मतलब जो है गवर्नमेंट के विरोध में लिख रहे हैं, आप ऑटोनॉमी ऑफ जर्नलिज्म को ही कर्व कर रहे हैं। तो इससे लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश आया। तो ये 4 पॉइंट मैं कहूंगा कि आप याद कर लें कि फ्रीडम स्ट्रगल क्यों हुआ है। पहले मैंने आपको इंपोर्टेंट एस्पेक्ट बताया, अब मैं ये कह रहा हूं कि क्यों। तो सबसे पहले रिप्रेसिव और रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लाइटन। दूसरी पॉइंट, द ग्रेट इंपीरियल दरबार ऑफ दिल्ली में बना, वेस्टिंग पीपल मनी, लोगों का पैसा बहुत बर्बाद हुआ। विक्टोरिया को इंप्रेस बना दिया गया भारत का, क्वीन विक्टोरिया का, इससे भी लोग बहुत खपा हो गए। और 1878 में वन ऑफ द मोस्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसने कर्व कर दिया, कर्बिंग द ऑटोनॉमी ऑफ जर्नलिज्म। आपने जर्नलिज्म का ऑटोनॉमी को कर्व कर दिया, मतलब आप जर्नलिज्म को भी अपने आदेश से जो है करना चाह रहे हैं।